Hello, welcome to my channel CNCR Science and Math Concept. Here we are doing the question for JEE exam. The question is from class 11 physics. Topic is heat and thermodynamics. The question here says that when m1 gram of ice at minus 10 degrees Celsius, specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree Celsius, is added to m2 gram of water at 50 degrees Celsius. Finally, no ice is left and the water is at 0 degrees Celsius. The value of latent heat of ice in calorie per gram is, the options given to us are 50 m2 upon m1 minus 5, 50 m1 upon m2 minus 50, 50 m2 upon m1, 5 m2 upon m1 minus 5. Here mass of ice is given to us is equals to m1 gram. Temperature of ice, say T1, is minus 10 degrees Celsius, and specific heat of ice is equals to 0.5 calorie per gram per degree Celsius. Now, latent heat of ice is to be calculated. Mass of water is equals to 50 m2 ग्राम. हमें मास कितना दिया है? m2 ग्राम दिया है. और टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 को कंसिडर कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमेशा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है. तो अब हमारे को फाइनल टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस दिया है. सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालनी है. लेटेंट हीट ऑफ आइस मीन्स, लेटेंट हीट का मतलब होता है व्हेन कोई भी मटेरियल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस समय जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं. अब यहाँ पे आइस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रही है, तो इसका मतलब हीट इज गेन्ड बाय आइस. एंड वाटर 50 डिग्री से 0 पे पहुंच रहा है, तो हीट इज लॉस्ट बाय वाटर. तो अब यहाँ पे जो हीट लॉस्ट बाय वाटर है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी. डेल्टा टी 1 कंसिडर कर लेते हैं. अब यहाँ पे हीट गेन्ड बाय आइस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले आइस माइनस 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे आई, तो हीट गेन हुई है. हीट गेन इज डेल्टा एम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी. फिर 0 डिग्री सेल्सियस से वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंसिपल लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. इसमें क्या होता है? इसमें होता है हीट लॉस्ट, या वी कैन से हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट. तो हीट गेन्ड में आ गया, आइस का मास m1 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें दी थी 0.5. डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर.
दैट इज T। एक बार हम यहाँ पे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, फाइनल टेम्परेचर माइनस T1 प्लस mass into latent heat is equals to mass of heat is lost by water m2 T2 minus T into specific heat of water. Now m1 तो m1 है, specific heat of ice है 0.5, final temperature है 0, minus of minus 10 that is plus 10 plus m1 into latent heat of ice is equals to m2, टेम्परेचर ऑफ वाटर इनिशियली था 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 0, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रहती है 1। तो यहाँ पे हमारे पास m1 10 into 0.5 is 5 plus m1L is equals to 50 m2। अब यहां से हमने m1 कॉमन निकाल लिया, 5 plus L is equals to 50 m2। Therefore 5 plus L is equals to 50 m2 upon m1। Therefore latent heat of ice is 50 m2 divided by m1 minus 5। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सी है हमारे पास। ऑप्शन ए 50 m2 upon m1 minus 5, hence option A is the correct answer। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.